ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। प्रिय श्रोतागण, आज हम सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण शुभ सागर चतुर्थ स्कंद 10वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, राजा ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की कन्या ब्रह्मी के साथ विवाह किया। उससे उसे कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी पत्नी का नाम ईला था। उससे उसे उत्कल नाम का एक पुत्र और एक कन्या प्राप्त हुई। राजकुमार उत्तम ने अभी तक विवाह नहीं किया था। उसका अधिकांश समय मनोविनोद और आखेट में ही व्यतीत होता था। एक दिन वह आखेट के लिए वन में गया तो उसे हिमालय पर्वत पर एक शक्तिशाली यक्ष ने मार डाला। उसकी माता सुरुचि ने उसके मारे जाने का समाचार सुना तो वह ध्रुव और सुनीति के रोकने पर भी नहीं रुकी और पागलों की भांति अपने पुत्र को खोजती हुई वन में जा पहुंची। उस समय वन में अग्नि भड़की हुई थी। उसने उसकी भी परवाह नहीं की और जलकर भस्म हो गई। ध्रुव ने जब अपने भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वह क्रोध में भरकर एक बड़ी सेना के साथ यक्षों के देश की ओर चल पड़ा। वहां यक्षों से भरी हुई अलकापुरी हिमालय की घाटी में स्थित थी। उसमें अनेक दुर्दांत भूत प्रेत और पिशाच रहते थे। वहां पहुंचकर ध्रुव ने शंखनाद किया और यक्षों को सावधान कर उन पर आक्रमण किया। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने बाण वर्षा करके यक्षों को आहत करना आरंभ कर दिया, परंतु यक्ष भी कम मायावी नहीं थे। उन्होंने अपनी माया फैलाकर ध्रुव की सेना का पलटवार किया। इससे एक बार तो ध्रुव की सेना में खलबली मच गई। यक्षों के भयानक बाणों ने ध्रुव की सेना को ढक सा दिया, परंतु तभी अचानक गर्जना करते हुए ध्रुव ने अपने बाणों के प्रहार से उन बाणों को छिन्न भिन्न कर दिया और वे अपने रथ में ऐसे दिखाई पड़ने लगे जैसे सूर्य बादलों को फाड़कर बाहर निकला हो। ध्रुव के धनुष की टंकार से यक्षों के दिल दहल गए। प्रचंड बाणों की वर्षा करके उन्होंने यक्षों के अस्त्र शस्त्रों को काट डाला, ठीक ऐसे ही जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। हे विदुर जी, ध्रुव के धनुष से छूटे तीर यक्षों के कवच को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में जा घुसे जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर जाते हैं। यक्षों के रुंड मुंडों से सारी घाटी भर गई और जो यक्ष जीवित बचे वे मैदान छोड़कर भाग गए। जब ध्रुव ने देखा कि उनका सामना करने के लिए शत्रु मैदान छोड़कर भाग गया है तो एक बार उनकी इच्छा हुई कि अलकापुरी में प्रवेश करके देखा जाए, परंतु उनके साथ आए सेना नायकों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें यह भय था कि मायावी राक्षस उनके साथ धोखा न कर दे। उनका सोचना ठीक ही था, क्योंकि तभी सारा आकाश काले काले बादलों से घिर गया और ऊपर से खून की वर्षा होने लगी। आकाश से कटे कटे शव भी गिरने लगे, फिर पत्थरों की वर्षा होने लगी। उन्होंने देखा कि सैकड़ों सर्प फुंकार मारते हुए उनकी ओर बढ़ रहे हैं और झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसा भीषण कोलाहल देखकर ऋषि मुनियों ने ध्रुव को अपनी सेना की सुरक्षा के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। तभी ध्रुव ने क्रोधित होकर अपने धनुष पर भगवान नारायण को स्मरण करके नारायण अस्त्र चढ़ाया। ध्रुव द्वारा धनुष पर नारायण अस्त्र चढ़ाते ही यक्षों की सारी माया इस प्रकार नष्ट हो गई जैसे ज्ञान के उदय होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। उस अस्त्र के छोड़ते ही यक्षों का विनाश होने लगा। उसे देखकर ध्रुव के पितामह स्वयंभू मनु के मन में निरपराध यक्षों की हत्या से दया भाव उमड़ आया। वे बहुत से ऋषि मुनियों को साथ लेकर ध्रुव के पास पहुँचे और उसे युद्ध करने से रोकते हुए कहने लगे, बेटा ध्रुव, अब बस करो। अधिक क्रोध मनुष्य का शत्रु होता है। यह मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। इसके वशीभूत होकर तुम निरपराध यक्षों का वध क्यों कर रहे हो? यह कर्म हमारे कुल के अनुरूप नहीं है। एक यक्ष के अपराध के बदले तुमने असंख्य यक्षों को मार डाला है। यह ठीक है कि तुम्हें अपने भाई से बड़ा प्रेम था, किंतु उसके लिए तुम्हें निर्दोष यक्षों का संहार नहीं करना चाहिए।
इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना भगवान के भक्तों और साधुजनों का मार्ग नहीं है। हे पुत्र, प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो बचपन में ही समस्त प्राणियों के आश्रय दाता श्री हरि की आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु श्री हरि अपना प्रिय भक्त समझते हैं और भक्तजन भी तुम्हारा बड़ा आदर करते हैं। तुमसे यह निंदनीय कर्म कैसे हो गया? सर्व आत्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति अत्यंत सहनशील, छोटों के प्रति दया भाव, बराबर वालों के प्रति मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का व्यवहार ही करते हैं। उन्हें प्रसन्न करके पुरुष अपने प्राकृत गुणों का त्याग करके उनके परमानंद ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है। तुम्हें भी तो वही पद प्राप्त हुआ है, फिर तुम क्यों इन प्राणियों की हत्या कर रहे हो? बेटा ध्रुव, पंचभूतों के मिश्रण से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके मिलने से सृष्टि का विकास होता है। भगवान की माया में निहित गुणों के द्वारा ही जीवों की रचना, स्थिति और संहार होता है। निर्गुण परमात्मा तो इसमें निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से इस जगत की सत्ता भ्रमित होती हुई दिखाई पड़ती है, जैसे कि चुंबक से लोहे का आश्रय रहता है। हे पुत्र, भगवान की काल शक्ति के द्वारा सतोगुण के क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी सृष्टि के आदि रूप में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। प्रभु की इस लीला का कोई पार नहीं है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। श्री हरि ही जीव की आयु वृद्धि और क्षय का निर्णय लेते हैं। तुम्हें यह कर्म अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। हे ध्रुव, कुबेर के ये अनुचर यक्ष तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण के वास्तविक कारण स्वयं श्री हरि हैं। एकमात्र वे ही संसार के रचयिता हैं, पालनहार हैं और संहार करने वाले हैं। वे ही संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा हैं, नियंता हैं और रक्षक हैं। वे माया के वशीभूत होकर प्राणी को जन्म देते हैं, उसे पालते हैं और नष्ट कर देते हैं। जैसे बैल के नाक में नकेल डालकर बैल का मालिक बैल को बोझे से लाद कर ले जाता है, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाला परमात्मा भी नाम रूप की डोरी से बांधकर प्राणी से अपनी सेवा कराता है। वे अपने भक्तों के लिए अमृत स्वरूप हैं और अभक्तों तथा दुष्टों के लिए मृत्यु स्वरूप हैं। संसार के एकमात्र आश्रय वे ही हैं। हे पुत्र, तुम अहंकार और क्रोध का त्याग करके उन्हीं की शरण में आ जाओ। तुम क्या भूल गए हो कि 5 वर्ष की अवस्था में तुम अपनी सौतेली माता के कटु वचनों से आहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन में चले गए थे और वहाँ 6 माह की कठोर साधना से तुमने श्री हरि को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया था। पुत्र, अपने हृदय में उन्हीं परमात्मा को फिर से ढूंढो, तभी इस संसार के मोह से तुम छूट पाओगे। तभी तुम्हारा अज्ञान नष्ट होगा और भगवान के सर्वव्यापी परमानंद स्वरूप में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारा परम पद प्राप्त हो सकेगा। हे पुत्र, जिस प्रकार औषधि से रोग का निदान होता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें उपदेश दिया है। उस पर विचार करके अपना क्रोध शांत करो, क्योंकि क्रोध कल्याण के मार्ग में सबसे बड़ा विरोधी होता है। भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुमने यह समझकर कि ये यक्ष तुम्हारे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार कर डाला है। इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर का बड़ा अपराध हुआ है। अतः अपनी भूल स्वीकार कर तुम कुबेर जी को प्रसन्न कर लो, अन्यथा हमारे कुल का अहित होने में देर नहीं लगेगी। हे विदुर जी, इस प्रकार स्वयंभू मनु अपने पौत्र ध्रुव को समझा बुझाकर जाने लगे तो ध्रुव ने उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया और उनकी बातों पर अमल करने का आश्वासन दिया। इसके पश्चात मनु जी अपने साथ आए महर्षियों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। प्रिय श्रोतागण, यह था श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रसंग। भागवत कथा सुनने से
जीवन में शांति, आनंद और भक्ति का संचार होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल कथा सागर से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि श्रीमद् भागवत की अगली दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर दिन नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। जय